Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ सिंगापुर पहुंचे और सिंगापुर पहुंचने के साथ ही उन्होंने एक के बाद एक ऐसे बयान दिए जिन्हें सुनकर इस समय चीन भड़क उठा है। भारत से लेकर ताइवान तक पीट हेग्सेथ ने सबका नाम लिया और हथियारों को लेकर पूरी दुनिया में एक ऐसा मैसेज दिया जिससे चीन सबसे ज्यादा परेशान हो। नतीजन गुस्से में चीन ने भड़क कर जवाबी बयान दिया, एक ऐसा बयान जिससे अमेरिका की बोलती बंद हो गई। वही अमेरिका जो दुनिया में जाकर कह रहा था कि चीन इस समय पूरी दुनिया पर कंट्रोल पाना चाहता है और उसके कंट्रोल से बचने के लिए दुनिया को अमेरिकी हथियारों के लिए अपना रक्षा बजट बढ़ा लेना चाहिए। इस बयान को सुनने के बाद चीन भी भड़क उठा और जवाब में अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया। चीन की तरफ से कहा गया है कि वॉशिंगटन को ताइवान मुद्दे का फायदा उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उन्होंने आग से खेलने से बचने की बात भी कही है। चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से चेतावनी अमेरिका रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ के उस बयान के बाद आई जिसमें उन्होंने कहा था कि ताइवान को लेकर चीन के मंसूबे वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, पीट हेग्सेथ ने तो भारत का भी नाम लिया था। हेग्सेथ ने कहा कि चीन पूरी दुनिया को अपने नियंत्रण में लेना चाहता है। चीन हर दिन युद्ध की तैयारी कर रहा है, उसका पहला निशाना ताइवान हो सकता है। उन्होंने भारत समेत एशिया के देशों से कहा कि उन्हें चीन से मुकाबला करने के लिए अपना रक्षा बजट बढ़ाना होगा और सेनाओं को आधुनिक उपकरणों के साथ तैयार रखना होगा। अमेरिका ने तो जापान, फिलीपींस और भारत का नाम लिया और इनके साथ साझेदारी बढ़ाने की बात कही। इनका नाम लेना अपने आप में चीन को संदेश देना जैसा था। अब चीन तक ये संदेश पहुंचा और चीन ने भी जवाब दिया। इस मुद्दे पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया कि चीन को रोकने के लिए अमेरिका को ऐसी सौदेबाजी से बचना चाहिए और उन्हें आंख से नहीं खेलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने इस मामले में अमेरिकी पक्ष के सामने अपनी गंभीर शिकायतें दर्ज कराई हैं। हम उनकी इन टिप्पणियों की निंदा करते हैं। इसके अलावा बीजिंग ने ताइवान के मुद्दे को चीन का आंतरिक मामला भी बताया और कहा कि विदेशी लोगों या देशों को इस मामले में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है और न ही उन्हें इसका कोई अधिकार है। बता दें, सिंगापुर में इस समय सांग्रीला कॉन्फ्रेंस चल रही है जिसमें अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने भाग लिया था और इसी दौरान उन्होंने ताइवान और चीन का जिक्र किया। चीन का जिक्र करते करते उन्होंने इंडो पैसिफिक में शक्ति संतुलन की बात की और तो और चीन के दुश्मनों का भी नाम ले लिया जिनमें जापान, फिलीपींस और भारत का भी नाम है। हेग्सेथ ने कहा कि सत्ता में आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से टैरिफ वॉर छेड़ दी, एआई टेक्नोलॉजी तक उसकी पहुंच को सीमित कर दिया। दूसरी तरफ फिलीपींस जैसे देशों के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाया। हेग्सेथ ने कहा कि हमारा रक्षा सहयोग भारत और जापान के साथ भी बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।